Once again, praise the Lord. मैं परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक सुंदर सा समय दिया Thank God and as well as our teachers कि आपके सामने आकर वचन को बांट सकूं, so that I can to you and share the gospel. So before start the preaching, let's pray. वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। Close your eyes. आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते पिता आपने हमें पूरा नाइट संभाल के रखा, आज एक सुंदर समय दिया, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके वचन को पिता बोलने के लिए जा रहे परमेश्वर, आप हमें मदद और सहायता करना, केवल आपकी इच्छा पिता पूरी होने पाए हमारा जीवन में पिता हम प्रार्थना करते हैं। पिता यहाँ पर बैठे तमाम आपके दासों को आप आशीष करना पिता, मुझे भी आप बोलने के लिए मदद करना पिता। पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जीसस, धन्यवाद करते पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुनो यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ठीक है, तो हम अभी निकालेंगे वचन मत्ती से रचे सुसमाचार। Let's turn with me according to Matthew chapter 5 14 से लेके 16 तक 14 to 16। आज का मेरा टॉपिक भी है तुम संसार की ज्योति हो। Today my topic is you are the light of the world। ओके, तो मैं पहले से बोला था एक ब्रदर हिंदी में पढ़ेगा और एक ब्रदर इंग्लिश में पढ़ेगा। Before I told you to read one brother in English and one is Hindi। Matthew chapter 5 verse 14 to 16। You are the light of the world. A city set on hill cannot be hidden. Nor the people light a lamp and put it under a basket, but on the stand, and it gives the light to all in house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस से घर के उस सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारे उजियाले मनुष्य के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। थैंक यू। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय बताऊंगा। I will give you about this passage some introduction। तो ये हम देख सकते हैं कि मत्ती से रचे सुसमाचार मत्ती ने ही लिखा है, मत्ती क्योंकि लेने वाला था। As we see here, this Matthew written by Matthew। क्योंकि ये इस कारण लिखा गया है कि यहूदी लोग ऐसा सोच रहे थे कि हमारा एक राजा का जन्म होगा जो हम उसके साथ रहकर राजमहल में राज्य करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। जिस राजा का जन्म होने वाला था ऑलरेडी तो हो चुका था। Matthew wrote like this। He thought that Jewish peoples and with Messiah they are living together as a kings and और जब हम ये 5 चैप्टर में देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को दृष्टांतों के बारे में बताता है। When we see here the chapter 5, we see here the sermon on the mountain। जैसे हम देख सकते हैं कि 5 का फर्स्ट में लेके गए धन्य वचन, कुछ धन्य वचन के बारे में बताता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को किस प्रकार से परमेश्वर के सामने रहना चाहिए, किस प्रकार से दुनिया में रहना चाहिए। The verses is like this, how to live in this world that teach us। और सेकंड है कि नमक और ज्योति, सॉल्ट एंड लाइट। Second one is salt and light, नमक की ज्योति। तो हम सेकंड वाला पार्ट में आएंगे। We came to second part। और आप सब और एक बार प्रकाश ब्रदर पढ़ने की मदद करें। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइट। मैं आपसे ज्योति का मतलब क्या है मैं वो बताऊंगा प्रकाश ब्रदर। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 5। पहला यूहन्ना 1:5। जो संसार हमने उससे सुना और तुम्हारे सुनते हैं,
वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसके कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यही मतलब होता है लाइट ज्योति का, कि जिस व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी छुपा नहीं है, जो कुछ भी अंधकार नहीं है, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं लाइट। Such things we hear here. The one who doesn't have darkness. The one who doesn't have darkness, that is called light. इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। Therefore, here Jesus says that you are the light of the world. हम मसीह के लोगों को देखते हैं तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उनको देखकर हमें ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर कितना एक अच्छा स्वभाव है, इसके अंदर कितना एक अच्छा कैरेक्टर है। When we see the Christian peoples, we thought that he are the innocent persons and he's इसलिए क्योंकि जब हम देखते हैं तो क्यों परमेश्वर ने हमको इस प्रकार कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। Why God says like this, you are the light of the world? क्योंकि हमारा जीवन में हम देखते हैं कि हमको इसलिए जगत की ज्योति कहा कि हमने जिस परमेश्वर को जाना है वो ऑलरेडी ज्योति है। Because why God says this? Because we are the light of the world. That's why He says like. जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक जगह पर अंधियारा है और उस अंधियारे में जाकर हम मोमबत्ती को जलाएंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे, तो उस जगह पर जो भी अंधियारे के अंदर चल रहा है, जो भी अंधियारे के अंदर कार्य हो रहा है, उस कार्य को उस ज्योति के द्वारा प्रकट करेगा परमेश्वर। Just one example, if one place there is full of blood, then if we are fire the candle, then there will be light. तो इसी प्रकार हम मसीह लोग भी इसी प्रकार है कि हमारा काम क्या है कि जो लोग अंधकार में पड़े उनके पास जाकर हम परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करें, ताकि उनके अंदर जो अंधकार है वो अंधकार में से बाहर निकले। Same like that, the Christian has some purpose. We need to go to others, then we need to share the light about. जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, वो कौन सी चीज उस नगर पहाड़ के अंदर छुपी हुई है। Same like that, one. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जब एक लाइट को हम एक अंधेरे के अंदर डालेंगे तो वहां पर कितना भी क्यों ना अंधकार हो, लेकिन उस लाइट के द्वारा वहां पर एक उजियाला आता है। A city set on a hill cannot be hidden like that. Full of darkness there, if we fire there will be light. उसी प्रकार हमारा भी उजियाला उस प्रकार होना चाहिए कि जिस जगह पर हम जाते, अगर उस जगह पर अंधियारा है तो उस जगह पर हमारे द्वारा किस प्रकार से उजियाला आएगा। Same like that, if in our life also we need to जिस जगह पर हम लोग जाते हैं उस जगह पर किस प्रकार हमारे द्वारा उजियाला आएगा। where we go there will be light. तो हम देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को उस जगह पर हम बताएंगे। दूसरी बात है कि जब हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव उस जगह पर अच्छा होगा तो कोई भी व्यक्ति हमें देखकर कहेगा कि नहीं भाई, इस लड़का के अंदर, इस परमेश्वर के दास के अंदर कुछ तो फर्क है। If our character also like good character, then if we are going somewhere, then we are share the gospel and people will think he is the innocent persons. और वो लोग भी इस प्रकार कहेंगे कि आपने इस सारी चीजों को किस प्रकार से आपने पाया। They will say us how you did this. तो जिस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो एक मेणबत्ती होता है, उस मेणबत्ती को हम जो
हम हमारी भाषा में बोलेंगे तो खाटला के नीचे नहीं रखते, खाटला के ऊपर रखिए ताकि हर जगह पर वो प्रकाश फैले। Same like in our language, if we fire down some mombati's and then if we put him down, then the room will be light. तो उसी प्रकार अगर हमारा जीवन के अंदर उस परमेश्वर ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, ज्योति का मतलब होता है हमारे अंदर एक प्रकाश है जो अंधियारा में नहीं है। Same like God says here, you are the light of the world. अगर वो अंधियारा हमारे जीवन के अंदर होगा तो हमारा जीवन के द्वारा ही कभी भी प्रकाशित नहीं हो पाएगा कोई भी जगह पर। If there darkness in our life, then our life will never be light. इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को यही समझाता है कि तुम भी इस ज्योति के समान आप बनो। Therefore, Jesus saying to his disciples in Sermon on the Mount, you should be light. और तुम भी उस प्रकाश में चलो ताकि तुम्हारे जीवन को भी देखकर जो लोग अंधकार में हैं वो लोग आपकी ओर आए। You shall walk in the जो लोग आपकी जीवन को देखते हैं वो भी आपकी you should walk in lightness, then other will be. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15 में इस प्रकार लिखा है कि और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार के ऊपर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. उसी प्रकार हमारा भी प्रकाश किस तरह से इस जगत में फैलेगा जब हम लोग प्रकाशित होंगे तब। Same like how light will become a spread in this world. अगर हमारे अंदर ही अंधेरा है तो हम किस प्रकार से लोगों को जाकर बोल सकते हैं कि आप शुद्ध हो जाओ, आप शुद्ध हो जाओ। If our life is darkness, then how we can say you are the light. हमारे जीवन में हमारे मसीहत के काम को हमें प्रकट करना है। We should reveal the purpose of Christ. क्योंकि अगर हम देख सकते हैं कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, यीशु मसीह ने हमको चुना है, पर हम उस चीज को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते हुए हम मसीह कहने के लायक नहीं है। You see here, God choose us, Jesus choose us, and if we not share the gospel, then no value. क्योंकि इसलिए परमेश्वर हमें इस प्रकार कहता है और यहाँ पर देखते तो यीशु मसीह हमें इसी प्रकार कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। Therefore Jesus says, saying here, you are the light of the world. अगर हम जगत की ज्योति है तो हमारे अंदर कितना प्रकाश होना चाहिए। If we are the light of the world, then how much lightness should be in our life. अगर हम एक अंधेरे में जाते हैं तो वहां पर भी कितना प्रकाश चमकना चाहिए। If we going to darkness, the place of darkness, then there are तो हम देखते हैं कि वो ज्योति का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि जो परमेश्वर के समान जीता है पवित्र जीवन वो है ज्योति। What is the meaning of light? The meaning of light is the one who live the holy life, same like Jesus. That's called light. एक व्यक्ति बिना पाप करे हुए, बिना उस गंदगी की ओर जाए हुआ अपने जीवन को एक पवित्र बनाने के लिए कोशिश करता है, वो है ज्योति। The one who try to become a holy person, and that fellow called holy. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने इस संसार में आया और हम सबको किस प्रकार इस संसार में जीना चाहिए हमको उसने सिखाया, वो है होली। We see here Jesus came to the earth and he taught us, and he revealed himself as an example and how to live holy life in this world.
कोई पढ़ेगा Psalms 190 verse 105. Someone please read Psalms number 100, 1 to 5. 119 105. 119, 105. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Your word is a lamp to my feet and a light to my path. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Here says that your words is like a lamp to my feet and a light to my path. जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, उसी प्रकार हमारा जीवन, हमारा हर एक जो बॉडी का अंग है वो एक पवित्र जीवन होना चाहिए। How Jesus says us the पवित्र जीवन, holy life, then we should also live the holy life. क्योंकि यहाँ पर देखो परमेश्वर का वचन हमें सिखा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Here God's words teach us, your words is a lamp to my feet and a light to my path. यहाँ पर लिखा कि तेरा वचन, मीनिंग परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन के लिए वो उजियाला है, वो दीपक है, तो हम उस दीपक में क्यों नहीं चलते हैं? Here says that your words, it means God's words, and why we not walk according to the word of God? क्योंकि हम उस मार्ग में परमेश्वर हमको ले जाना चाहते हैं। हम परमेश्वर को बहुत बार-बार परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, पर फिर भी हम लोग उस ज्योति के अंदर जो उजियाला लाना चाहिए, ज्योति के अंदर जो प्रकाश लाना चाहिए, वो प्रकाश हम हमारे जीवन में नहीं लाते। हमारे जीवन में हम प्रकाश नहीं लाते उस ज्योति के द्वारा। Through this light, we don't want to apply in our life. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें इसी प्रकार कहता है Here we say, कि तुम्हारा जो मार्ग है, your path, वो एक अच्छाई के लिए है, एक अच्छाई के लिए। good for you. बट हम लोग उस मार्ग में नहीं चलते हैं। हम लोग को परमेश्वर ने बहुत बार परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे सब कुछ हो, पर फिर भी हम उसको इग्नोर करते, उसको हम मानते नहीं है। But we don't want to apply those things in our life, and we don't want to walk accordingly, but accordingly the words of God, and then उसको हम मानते नहीं। we don't want to obey that. तो यहाँ पर 16 में लिखा है, Here 16. इस प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. ये सारी बातें किस प्रकार हमारे जीवन में होगा? This all things, how in our life. फर्स्ट तो हम जब हमारे जीवनों को उस उजियाले की, उस ज्योति की ओर लेकर जाएंगे तब Firstly, when in our life become a light. और कब होगा कि जब हम उस उजियाले को अगर हमने लिया है और उसको हम लोगों के सामने प्रकट करेंगे, तब परमेश्वर की महिमा होगा। Then when we reveal the light of our life then to others, then only the God's glory will fill. क्योंकि देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ने उद्धार पाया, हम लोगों ने यीशु नासरी को जाना, उसको हमने मान लिया कि यही हमारा उद्धार करता है। One thing I want to tell you, see, we accept the Christ and we believe that He is the only one of our Savior. बट ये हम हमारा क्या, हमारा जीवनों के अंदर रहकर हमारे घर के अंदर ही हम घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पीएंगे, सो जाएंगे, पर किसी को बताएंगे नहीं। Same like we know that all and we are not sharing to others. Then तो उस प्रकार
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, तो किस प्रकार मनुष्य के सामने परमेश्वर की महिमा होगी? If we are sitting in house and we we don't want to go to others and we don't want to share the gospel, then how can we continue? हम हमारे जीवनों के द्वारा भी, हमारे गवाहियों के द्वारा भी हम परमेश्वर की ज्योति को फैला सकते हैं। Through our witness and through our witness we can spread the gospel. क्योंकि लेकिन हम लोग क्या है ना, हमें उद्धार पा लिया, हमने यीशु मसीह को जान लिया, हम उसके काम को कर रहे हैं आगे अनंत काल की जिंदगी पाने के लिए, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तक वो अनंत काल की जिंदगी में बारे में पता भी नहीं है। But we already know that and we believe Jesus Christ and we have some hope. So after with that we will rise again. But many people doesn't know the Jesus Christ. Then what happened in your life? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कल हम लोग, मैं और मेरा पास्टर का बेटा है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। I want to tell you something. It was happening yesterday night. I talked with my pastor's son. वो जब कॉलेज आए थे भैया, तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया लड़का का। When he going to college, there suddenly, unfortunately, accident happened there. तो वो लड़का मर गया। Then that fellow was died. तो वहाँ पर फिर मेरा भाई था, उसने थोड़ा जानकारी दिया कि इसका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से है। तो पता चला ये आउट ऑफ कंट्री से आया था। Then there was my brothers and he inquired about that matter and he got something information from that where he came. तो वो एक बहुत पूर फैमिली से आया था, गुजरात में पढ़ाई करने के लिए। Then that fellow came from the poor family from Gujarat. और वो ऐसा था कि उसके जो गांव था, गांव में बहुत गरीब लोग थे, लेकिन वो चाहता था कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनकर, वो ऐसे में हम लोग ने बात किया, तो ऐसा कि वो चाहता था कि एक अच्छा व्यक्ति बनकर वो अपने गांव में जाकर भी बहुत सारे लोगों को भी प्रोत्साहित करे। In his place town there was many poor peoples and he want to study and after graduation and he want to share the teachings with others. तो हम लोग यही बोल रहे थे कि वो लड़का मर गया, तो अभी सोचो कि वो लड़का के पास सुसमाचार गया होगा कि भी नहीं गया होगा। We think that that fellow was died and the gospel reached to this fellow or not. तो हम सोच रहे थे कि अगर गया भी होगा, क्या इसको किसी ने सुसमाचार सुनाया नहीं होगा, क्योंकि एक आत्मा तो नष्ट हो गया। Maybe someone went to him, but they shared the gospel or not. तो हम लोग ये सोच रहे थे कि नहीं गया होगा, तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में जी रहे, इस संसार के अंदर चल रहे, जिनको अभी कुछ भी यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, तो उन व्यक्ति को बताने का, उन व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का, एक सच्चाई के मार्ग की ओर लेकर आने का फर्ज किसका है? हमारा है। Then no one went to him. Then what happened? Same like that fellow. Many people are in this world who doesn't know the gods and what happened after that? After they will die and after what happened? As a God servant, we need to spread the gospel to them. क्योंकि यहाँ पर 16 में ऐसा लिखा कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। हमारा उजियाला, हम परमेश्वर ने कहा कि तुम ज्योति हो, लेकिन अगर हम ज्योति है तो हमारा उजियाला मनुष्य के सामने कितना चमकना चाहिए, और आज कितने मनुष्य लोग उस ज्योति के अंदर आए होंगे। But the same way let your light shine before others. That means how many people are in this world who doesn't know the God and
if we are not sharing the gospel to them, then what happens after? अगर परमेश्वर ने हमको उस ज्योति में लेकर आया, हमें एक ज्योति के समान परमेश्वर ने बनाया है, तो हमारा फर्ज है कि हम भी मनुष्य के सामने जाकर उस ज्योति को प्रकट करें। एक पवित्रता को किस प्रकार से जीना है उन लोगों को हम बताएं। If God brought us from the darkness and He put on us the light, then if we are not sharing the light to the peoples, then what happens क्योंकि later? उसके बाद ही वो हम लोग ने तो सुसमाचार सुन लिया, लेकिन भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना है। वो सुनेंगे तो वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, बिना सुने वो कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे? Same like we have heard the gospel, and but many people did not. But जी हम लोग जब लोगों को सुसमाचार सुनेंगे तभी वो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। बिना सुसमाचार सुने किस प्रकार से महिमा करेंगे? when the people hear the gospel, then only they will come to know the Christ. Otherwise, how? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको भी उस समान हमको भी ज्योति बनना है परमेश्वर की कामों के लिए। Here says like that we should be light to share the gospel. To share the gospel. मैं कुछ एप्लीकेशन आप लोग को बताना चाहूँगा। I want to give you some application to this passage. फर्स्ट है कि हमारे जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए बनाना चाहिए। First of all, we should make our life for the glory of God. और जिस प्रकार परमेश्वर ने हमको वचन दिया उसको हमें लागू करना चाहिए। How God gave us that words, we should follow accordingly. और हमें एक दूसरे को एक प्रेम के साथ उनको व्यवहार करना चाहिए। We should love each other. और And हमें and we should love each other and behave the good. और हमें परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें चाहत होनी चाहिए। Our desire should be share the gospel to others. तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष करें। May God bless you through this sermon. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. सुनो भैया प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करते हैं।